आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो चलिए प्रत्येक दिन के भांति आज भी हम लोग CDP को पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बैक टू बैक हम लोग क्लास देख रहे हैं। आज हम लोग BF स्किनर की क्रिया यानी जो BF स्किनर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, जो थ्योरी दिए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोग B.Ed जिसमें कर रहे थे उसमें भी पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग उससे अपर लेवल पूछेंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग बना लें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या है कि BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, जो BF स्किनर जी क्रिया दिए, एक्सपेरिमेंट किए, उनका जो नाम है क्या है? BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। दैट मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BN स्किनर द्वारा किया गया। यह जो सिद्धांत है, तो इसका जो प्रतिपादन, इसका जो खोज किया, वो अमेरिका के हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे BF स्किनर। इन्होंने इस क्रिया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। कौन थे? BF स्किनर। तो अमेरिका के अंतर्गत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पूछ देगा कि बताइए BF स्किनर किस विद्यालय के प्रोफेसर थे? तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। BF स्किनर सबसे अधिक अणुक्रिया पर जोर दिया। BF स्किनर जो है सबसे अधिक अणुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो BF स्किनर थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे चूहा पर। क्या करते हैं, एक इधर खाना वाला सामान लगा देते हैं, चूहा बेचारा भूखल है, ये खाए वाला सामान है, और यहाँ एक लीवर रखा हुआ है, ठीक है। इस लीवर, तो इस लीवर पर जैसे ही इसका पंजा दबेगा तो खाना यहाँ से नीचे आ जाएगा। लेकिन इस चूहे को पता नहीं था कि लीवर दबने से हमको खाना भी मिलेगा, ठीक है। इसी को देखिए, अनुक्रिया को कैसे BF स्किनर डिस्क्राइब किए, समझाए हैं। चूहा को नहीं पता है कि उस लीवर में यदि हम पैर रखते हैं तो हमको खाने मिल जाएगा, लेकिन इसको भूख लगा तो छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। अचानक होता है क्या, कभी उसका पैर जो है उस लीवर में पड़ जाता है और खाना बाहर निकल जाता है। जब खाना बाहर निकल जाता है तो चूहा खा लेता है, और चूहा खा लेता है तो उसको पता चल गया कि अब लीवरवा में पैर रखने से खाना बाहर आ जाता है, तो हम खा लेंगे। तो अब उसको जब भूख लगने लगा तो डायरेक्ट लीवर में पैर रखता था, खाना आता था, खा लेता था, ठीक है। तो ये BF स्किनर जी सिद्धांत दिए, वही बोलते अनुक्रिया माने करना। वो खुद से जो है सो इधर उधर छटपटाते खोजते खोजते एक बार अचानक क्या होता है, लीवर में पैर दब जाता है। चलिए पढ़ते हैं। BF स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। वही बात जो मैंने पहले बोला, ठीक है। लीवर लगा था, लीवर में जैसे पैर दबता खाना बाहर आ जाता, लेकिन चूहे को ये सब पता नहीं था। छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा, और अचानक क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, फिर करके देखा, खाना दोबारा आ गया, फिर दबाए तो फिर से खाना आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना मिल जाता।
जब भी वह इस काम को करता, किस काम को, जब भी लीवर को पैर से दबाता तो उसका खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रस्तुत का अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्रिया प्रस्तुत का अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे है कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन होता है। पहले अनुक्रिया यानी कि पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस। पूछ देगा कि बताइए बीएफ स्किनर के सिद्धांत में पहले अनुक्रिया होती है या पहले उद्दीपन होती है? तो पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपन, पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपन होता है। ठीक है, जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, ठीक है, बार बार रिपीट करना। कुछ भी आप काम करते हैं तो करत करत अभ्यास, जितना ही अभ्यास करिएगा उतना ही आपको सीख मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पुनर्बलन क्या है, तो पढ़ते हैं इसको। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। अनुक्रिया मतलब जो चूहा किया, बार बार घूर रहा था, अचानक पैर दब गया, एक बार खाना आ गया, फिर दबा के देखा, फिर दबा के देखा, उसको खाना मिलने लगा, तो बार बार क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है, बार बार वही काम कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुनर्बलन। ठीक है, जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। घर में बोल दिया कि 10वां पास हो जाएगा ना बाबू, 10वां टॉपर किया, यदि स्कूल टॉपर किया तो तुमको एक स्मार्टफोन ले देंगे। तुम इतना जान जिद लगा देगा कहीं तुम जिला टॉप ना कर जाए। अब जिला टॉप करेगा तो बोलेगा घर वाला तुमको कंप्यूटर ले देंगे। तो क्या तुमको जो है सो उद्दीपन दे रहा है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो? पुनर्बलन कर रहे हो। पुनर्बलन कर रहे हो मतलब पूरा अभ्यास कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अब पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक में हो जाएगा आपका भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, और नकारात्मक में हो जाएगा दंड देना। ठीक है, या फिर मना करना या फिर डांटना। आगे देखा जाए, आगे है कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। सकारात्मक जैसे आपको बोला गया कि आप स्कूल टॉप करिएगा तो आपको मोबाइल देगा, मोबाइल मिलेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, और बोल देगा पास होना चाहे नहीं होना तुमको कमाने के लिए भेजबे करेंगे। तो आपका मन में नेगेटिव थिंकिंग बैठ गया, कितना नंबर लाएंगे, हमको कमाने के लिए जाना है, आज रिजल्ट आएगा परसों टिकट, चाहे आज एग्ज़ाम ख़त्म होगा परसों टिकट। तो उसमें क्या आपका नकारात्मक सोच ढुक गया, नकारात्मक सोच घुस गया। तो आप क्या करेंगे? मेहनत करना छोड़ देंगे। आप हार गए कि हमको जॉब नहीं होगा, क्या पढ़ने में मन भी नहीं रहेगा। पॉजिटिव थिंक रखिए, नहीं हमको नहीं होगा तो किसको होगा, हमसे कोई तेज है क्या, ऐसे रखिए। तो ये सकारात्मक हो गया, और जो हम लोग गलत गलत सोच लेते हैं वो नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। ठीक है, अब पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? सतत पुनर्बलन यानी कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों का तारीफ किया जाता है। समझ में आ गया? कंटिन्यूअस, बार बार, जितना बार आप करिएगा उतना बार ही आपको गिफ्ट मिलेगा। आंशिक मतलब छोटा सा, पार्शियल, पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, सभी सवाल पर आपको जवाब मतलब क्या बोल सकते हैं, फीडबैक नहीं मिलेगा। हर एक मतलब कोई सवाल पर, जैसे आप 10 सवाल बनाए उसमें से आपका एक सवाल पर जो है सो क्या मिलेगा, आपका
रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग BF स्किनर का जो सिद्धांत था उसके बारे में देखें। बाद बाकी आज शायद 13 या 14 क्लास हो गया है, आप नहीं देखे वीडियो जाके देखिए। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे तरफ से यही नर्म निवेदन है, और बढ़िया लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।